तो है एवरीवन, फाइनली सारी तैयारियां हो चुकी हैं डन। उम्मीद करते हैं आपकी भी तैयारियां डन डना डन डन हो गई होंगी। तो बस हमारे यहाँ तो बस अब इंतज़ार है। जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम 4:30 बजा है। रंगोली भी मैंने बना ली है, प्रॉपर सारी तैयारी भी हो गई है, सब कुछ। तो वो वाला वीडियो मैं डालूँगी और इशू शुभी करके चैनल है उस पर डालूँगी। आप वहाँ अगर देखना चाहें तो 2-3 मिनट की जो भी वीडियो होगी वो मैं ज़रूर डालूँगी। बाकी आप सभी को दिवाली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की हरदम कृपा बनी रहे हैं बसंती जी। और भाई सबसे पहले ज़रूरी है हम लोगों को माता लक्ष्मी कृपा तो बनाए रखें, लेकिन सद्बुद्धि बहुत ज़रूरी है। खास कि अगर माता लक्ष्मी ने कृपा बना भी दी और सद्बुद्धि नहीं है तो सब उड़ जाएगा जी, माता लक्ष्मी रुकेंगी नहीं, है ना। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई माता लक्ष्मी के साथ साथ हमारे जीवन में जैसे हम दीपक जलाते हैं, उजाला करते हैं, वो उजाला हरदम बने रहे, सद्बुद्धि हमारे साथ हरदम निवास करे। तो भाई है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने कहा चलो आज 3 तो नहीं पर हाँ 2 लास्ट वीडियो तो बन ही सकता है आज के डे में, वो भी दिवाली के लिए। तो थोड़ा सा आप सबको मैंने कहा कि चलो बातचीत कर लेते हैं। मैंने अनीता जी का वीडियो देखा था, सुबह ये वीडियो आया था आई थिंक, और ललित कहाँ है, ललित को हम क्यों नहीं बताते, है ना, कुछ ऐसा टाइटल है। तो जो ये टाइटल है ललित कहाँ है, ललित कहाँ है, बताते क्यों नहीं। तो कुछ लोग हैं ना पूछते रहते हैं व्हाट इज ललित, ललितवा कहाँ है। नाच पीटे वो लोटा टाइप के लोग, बिन पेंदे के लोटा, वो लोग बोलते रहते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं ना गड़बड़ है, और कुछ लोग तो ये तक बोल दिए हैं कि भाई बहुरिया का शादी कर इसका फ़ायदा है जब लड़का बहुरिया साथ है, मैंने बहुरिया कहीं और लड़कौना कहीं और हैं। उसका जब वीडियो आता है तो अकेले नकलने नज़र आती है। तो भाई ये सब ना अपनी बसंती जी से काहे नहीं पूछते हैं। बसंती जी से तनिक पूछते तो पता चलता कि लड़का और बहुरिया साथ में बेचारे काहे नहीं रह पाए हैं, आखिरकार उनके बीच में दूरियां काहे हैं। भाई बसंती जी तो मौका देख के चौका मार देंगी और मार चुकी हैं। कुछ परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं हैं, उसके बावजूद मैंने तो भैया इतना काम कूल इंसान नहीं देखा है जितना अनीता जी रहती हैं। मतलब एकदम मस्त रहती हैं, अपने आप में खुश रहती हैं, परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हुए। और कुछ लोगों ने तो खुद ही परिस्थितियां खराब करी हैं। खैर ईश्वर कहा है किसका जीवन कितना है, तो उसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो अभी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है ना, उसको भी उन्होंने कितनी बार कंटेंट बनाया है। और सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे तब लगता है कि उस इंसान के बारे में जब ये लगातार बार बार कुछ गंदी बातें बोल जाती हैं। तमाम लोग कहते हैं कि जितनी भी बुराइयां हैं, जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो बुराइयां भी उसके साथ चली जाती हैं। कोई दुश्मन, कोई रिश्तेदार, कोई गांव राव कहे तो समझ में आता है। यहाँ पर खुद की बीवी ही अपने पति की जो चीज़ें नहीं बताने वाली हैं। यार घर में अगर कोई ऐसे इंसान होता है तो लोग क्या करते हैं, उसकी कमियां छुपाते हैं। अगर उसमें कोई दुर्गुण होता है तो लोगों से छुपाते हैं। और यहाँ तो भाई साहब चिल्लाए चिल्लाए के बताती। खैर ऐसी बीवी मैंने नहीं देखी। कैसे इनके मुंह से निकल जाता है अपने पति के लिए वो गलत चीज़ें, कैसे निकल जाता है कि वो सबका सामान चलो ठीक है बेचते रहे। और मान लो कि वो बहुत ही बुरी आदत में फंसे हुए थे, तो वो चीज़ आपके घर परिवार रिश्तेदार को पता है, सोशल मीडिया पे उसका मुद्दा बनाने का कोई मतलब है। आप जब वो जिंदा थे तो भी लोगों ने कमेंट करा कि तो भी आप उनको बदनाम करती रहती थी। और आपको जो विगत कल या परसों में एक वीडियो आया था ना कि आप ना जो है जो भी करती थी उनको सीधा करने के लिए, तो मैं हमेशा बोलती हूँ बसंती जी, किसी को मार कुटैया करके सीधा नहीं किया जा सकता, किसी का ड्रिंक मार पिटैया करके नहीं छुड़ाई जा सकती है। आपको ले जाना चाहिए था, 10 बार बोला है मैंने आपको कि जहाँ पर भाई ऐसे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वहाँ पर आप ले जाती, वहाँ पे कुछ छुटाया जाता, कुछ वो देते हैं डोज वगैरह, ना कि आप किसी को मारें पीटें। ये तो अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। सिर्फ एक लेडी के साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकता। बसंती जी अपने पति के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस करती थी, इन्होंने खुद बोला है, अपने मुंह से बोला है। अब ये त्रिया चरित्र मत करिएगा कि रिएक्शन वाले बोल रहे हैं कि अपने पति को मारती थी, ना जी ना। कल के वीडियो में आपने खुद बोला है, कल या परसों आया था दोस्तों, जहाँ पर इन्होंने बोला है कि
बताइए ना दोस्तों, किस घर परिवार में लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं होता। इनके शब्द हैं, वो वीडियो डाउनलोड भी है मेरे पास। तो अगर आप चाहें तो मैं जब कभी भी आप पलटी मार जाए तो वो मैं आपको सुना भी सकती हूँ। आपने अपने मुंह से बोला है। तो मार पिटाइया से कोई सीधा नहीं हो सकता है। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। खैर छोड़िए। तो ललित और रवीना पे अक्सर इस प्रकार के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। खैर रवीना को तो इन लोगों ने किस लेवल तक पोक किया है, किस लेवल तक हरसमेंट किया है भाई साहब। ये तुरंत तुरंत दुखी होकर रोना धोना कर देती हैं कि दोस्तों आपके सवाल, गंदे सवालों की वजह से मैं छोड़ दूंगी यूट्यूब हैं। हालांकि 3 घंटा में दूसर का वीडियो उस दिन आ गया था, लेकिन इनके सो कॉल्ड सब्सक्राइबर्स, और हो सकता है इन्हीं में से किसी की वो फेक आईडी हों, जिन्होंने रवीना के बारे में इतना गंदा बोला है। दूसरी शादी, पहले एक बच्चा भी था। अरे भाई साहब, मतलब वो शब्द मुंह से बोलते भी नहीं बन रहे हैं। इस प्रकार के कमेंट करते थे। सोचो, जिस बंदी की अभी अभी नई शादी हुई हो और कई सारी चीज़ों से वो जूझ रही थी, उस टाइम सिचुएशन अच्छी नहीं थी, है ना। और उस टाइम अगर इस प्रकार के लोग जा जाके मेंटल टॉर्चर करें, इस प्रकार के कमेंट करें, तो सोचो यार कितनी आहत हुई होगी वो बंदी है। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। फिलहाल लोगों ने सपोर्ट किया है। जो ललित ने बोला था कि भाई मैं जा रहा हूँ क्योंकि रवीना की तबीयत ठीक नहीं। आई थिंक ये पुराना वीडियो है, क्योंकि करंट वीडियो तो ये लोग डाल नहीं रहे हैं। जान रहे हो किसकी कृपा की वजह से? अरे भाई हमारी बसंती जी की कृपा से, और किसकी कृपा से। तो सारा दारो मदार जो करा है इन्होंने ही करा है, आप ये मान के चलिए। और अभी जो चीज़ें ये कर रही हैं, मैं सीधे सीधे आपको बोल रही हूँ, पूरे तरीके से दोषी हैं हमारी बसंती जी हैं। और पूरे परिवार को मतलब यार कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। मैं दिवाली नहीं मनाऊंगी, कैसी रही मेरी छोटी दिवाली, ऐसा टाइटल डाली थे लोगों ने, उसमें भी क्लास लगा ली कि जब तुमको मनाने नहीं तो छोटी दिवाली कैसे मनाई, यूँ काहे लिखी हो टाइटल में। अरे भाई गोलू महाराज का दिमाग ठीक नहीं रहता, वो टाइटल में कुछ भी अंट संट पंट कुछ भी लिख देते हैं। आप जान नहीं रहे हैं, गोलू महोदय ऐसे ही हरकतें करते रहते हैं समय समय पे हैं। थोड़ा सा समझने का कोशिश किया करिए। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि भाई अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि रवीना की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मम्मी और लक्की जब तक एक साथ रहेंगे, तो जैसे घर पे पता चला कि रवीना बीमार है, तो मम्मी ने बोला कि तू चले जा, कोई नहीं, अभी लक्की और अंजलि इधर ही मेरा करवा देंगे, तू उधर देख। फिर मम्मी भी कुछ दिन में आ जाएंगी। तो रवीना ने कॉल किया था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। हस्बैंड वाइफ में सोचो इतनी दूरी आ गई नई नई शादी में, जहाँ ये हनीमून डेज होते हैं, बढ़िया गोल्डन डेज होते हैं, वहाँ पर दोनों एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं। खैर ईश्वर है ना, और रवीना आपको पता है कान्हा जी की कितनी बड़ी भक्त है, तो वो सब संभाल लेंगे। कई बार कठिन टाइम आते हैं, लेकिन जब ये बीत जाते हैं तो जो अच्छे दिन आते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस मिल चुकी है रवीना को अनीता जी के दिल में और घर में भी। हमें तो बस उन वीडियोस का इंतज़ार है जिसमें अनीता जी वही वीडियो बनाएंगी और अपनी बहुरिया को भी दिखाएंगी। बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जो पहली पहली होती हैं। उन सारे वीडियोस के लिए सुपर डुपर सारे के सारे सब्सक्राइबर भी एक्साइटेड हैं। कई बार होता है कि एकदम से मतलब घर परिवार के लोगों से अलग हटके डिसीजन बच्चे ले लेते हैं, लेकिन भाई पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, थोड़ा नाराज़ रह सकते हैं, आपस में कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। उसी मनमुटाव का खूब लोग फ़ायदा उठा रहे थे, रवीना को खूब भड़काते थे कि ऐसी है तेरी सास, वैसी है तेरी सास। और जिस दिन रवीना ने स्टैंड ले लिया वही दिन भाई साहब वो सब रवीना के ऊपर एकदम मतलब डसने के लिए तैयार हो बैठे। तो ऐसे लोग हैं, आप लोग जान ही रहे हो। तो उम्मीद यही करते हैं कि अभी तो रवीना की एकदम स्थिति सही हो और वो एकदम जल्दी से ठीक हो जाए, ये पूरी फैमिली जल्द से जल्द साथ हो जाए। बस बात यही है कि अभी ये जो कोर्ट कचहरी वाला केस है भाई साहब बहुत क्रिटिकल है, और आप सब लोग जान ही रहे हो क्योंकि इसमें गैंग शब्द जुड़ा है ना। पर इस दिवाली में अगर पूरी फैमिली साथ होती कितना बढ़िया मज़ा आता। हालांकि दिवाली तो इस बार वो लोग भी नहीं मना सकते क्योंकि भले लड़ाई झगड़ा है, हम सबको पता है, हमारे जो हिंदू रिचुअल हैं भाई 1 साल तक तो कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है। तो बसंती जी भले ही अपना जो है लड़ाई झगड़ा करके बैठी हैं, 2 घर परिवार हो चुके हैं, पर भाई तो
खून का रिश्ता है जी, वो थोड़ी ना हट जाएगा। भले दादाजी एकदम रखाए बैठे हैं कि तुझे तो मैं सलाखों के पीछे, मतलब यार दादाजी जैसा बाप मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तमाम लोग कहते हैं कि बुजुर्ग को बोलती हूँ शर्म नहीं आता, मैं कहती हूँ अगर बुजुर्ग शर्मनाक काम करे तो बुजुर्ग को भी शर्म आना चाहिए। अगर यंग को और यूथ को और जिसको भी शर्म आना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को भी अगर गलत करते हो तो शर्म आना चाहिए। गलत गलत होता चाहे छोटा इंसान करे चाहे बड़ा इंसान उम्र में करे, है ना। तो भाई होपफुली अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाने वाली है और आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली। भाई एंजॉय करिए, रॉकेट वॉकेट मत छोड़िएगा, बम पटाखे भी थोड़ा सोच समझ के, ऐसे एरिया में ना छोड़िएगा किसी का नुकसान हो जाए, हैं। बचपने में ये सब करते थे, अब तो खैर नहीं करते हैं। बचपन में बहुत मज़ा आता था, और जब बहुत छोटे थे तो मम्मी पापा मने करते थे, पापा कहाँ लाते थे ऐसे ऐसे गोल गोल होते थे और कहते थे दीवार पे खींच के मारो। भाई दीवार पे खींच के मारते थे, वो पटाखे मिले, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मौका पाए के अगल बगल चाचा से कहते चाचा तनिक से हमका तिकोन्ना वाला पराठा पटाखे दे दो, हैं। तो वहाँ से जाए के हम लोग छुड़ाते थे, और जैसे पापा देखते थे हम लोग दौड़ के बस अपना दीवार पे वही मारने लगते थे। तो पहले ये सब चीज़ों का ये था यार, मज़ा आता था, दिवाली दशहरा सब कुछ। अब तो यार मज़ा नहीं आता है ना घर में। और वो क्या होता था यार, धन चक्री वगैरह, है ना, उसको, और अनार वगैरह, और सांप वाला जलाते थे। एक टिकिया तो सांप बन के आता था। बचपन की बातें ही कुछ अलग थी। जितने बड़े हो जाता है इंसान उतने झमेलों में उलझ जाता है और फालतू की चीज़ों में, जान ही रहे हो ना। फिर पर बचपन में ही समझ में आते हैं। बचपन में लगता है कि जल्दी से बड़े हो, नौकरी चाकरी करें, पैसा कमाएं, और जब बड़े हो जाओ तो समझ में आता ना जी बचपने बेस्ट था। चलिए जी, एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी 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 दिवाली। और आप खुश रहें, आबाद रहें, यहाँ रहें वहाँ रहें, कहीं पर भी रहें, अहमदाबाद रहें। बसंती जी, आप बम पटाखा मत छोड़िएगा, अरे वैसा वाला धड़ूम धड़ाम भूम। वैसे आपकी ज़िंदगानी में तो इतने दुख हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगानियों में आप फुलझड़ी बम पटाखे तोप सब छोड़ने में लगी हैं। देखिए ना जी, लाला जी अनीता जी का कहाँ से कहाँ आपने पहुँचा दिया। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद है तो जाने से पहले एक छोटू सा लाइक करके जाइएगा जी। टाटा बाय बाय।